अमरीकी सहाफ़ी संध्या डी रिची के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर लगाए गए इल्ज़ामात क्या हकीकत है, क्या ये फेक हैं? मैं हूं मखदूम हलीम कुरैशी और अगर आप में से किसी ने मखदूम हलीम कुरैशी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लें। एमएच वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से हमारा फेसबुक पर एक ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर लें। आज आपके साथ एक ऐसी स्टोरी, एक नया पिंडोरा बॉक्स जो खुल चुके हैं और सोशल मीडिया की जीनत बन चुके हैं, वो आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं। मैं आपको थोड़ा सा माजी की तरफ ले जाता हूं कि ये इल्जामात नए नहीं बल्कि ये पुरानी ही किताबों को एक नए वर्जन में दिया गया है। इस आपको मैं बताता हूं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी की रहनुमा व बानी बेनजीर भुट्टो साबिक वजीर आजम, उन पर भी आईजीआई के टाइम पर इसी तरह के इल्जामात लगाए गए और इनकी किरदार कुशी की गई। जब वो मुल्क वापिस आए तो फैसल साले हयात साहब के घर रही, तो उस इस तरह के जो इल्जामात आज आप सुन रहे हैं, ये माजी में भी इसी तरह लीडरशिप्स के ऊपर लगाए जाते थे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बानी और वजीर आजम इमरान खान साहब पर आयशा गुलालई ने भी तकरीबन इसी किस्म के इल्जामात लगे। क्या इनमें से आज तक किसी एक इल्जामात के ऊपर कोई वाज़ेह सबूत, कोई किसी ने इंकशाफ किया, क्या एविडेंस लेके आए हैं? तो नहीं। इस तरह के जितने भी माजी में इल्जामात लगाए गए थे, वो उनमें आज तक किसी में भी एक ऐसा सबूत हमारे पास नहीं है जिससे हम कह सके कि ये वाकई गिल्टी हैं और इन्होंने इस तरह के इल्जामात को जो दुरुस्त साबित कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ, ये एक प्रॉपरी जो है वो फेक एजेंडे पर काम किया जा रहा है। ये जहां तक मुझे समझ आई है, जो हमारे जराए कन्फर्म कर रहे हैं वो ये है कि 2000, अब मैं आपको बताता हूँ, 2011 में उसने कहा जी 2011 में मेरे साथ ये तीनों उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, वजीर दाखिला रहमान मलिक और मखदूम शहाबुद्दीन ने मुझे ज्यादती का निशाना बनाया। तो मेरा आज उनसे एक सवाल है, बीबी 2011 में आपके ऊपर ज्यादती की गई, आज आपको याद आ रहा है जब पीपल्स पार्टी की ना हुकूमत है, सिंध में हुकूमत है, चलो जी अगर आपके ऊपर इल्जामात लगाए गए थे आपको खौफ था, तो उसके बाद पूरे 5 साल नून लीग की हुकूमत रही, क्या आपने उस टाइम पे कोई इंकशाफ नहीं किया? किसी किस्म की आपने कोई बात नहीं की। ये वही फेक प्रोपेगेंडा है जो जिसके ऊपर माजी में भी इसी तरह के फेक प्रोपेगेंडा किया जाता था ताकि जो जमहूरी लीडरशिप है उसको निशाना बनाया जा सके, अपने जाती मफादात हासिल किए जा सकें। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस तरह के इल्जामात जो बाहर की लॉबी एक फेक एजेंडा बनाती है और उससे पाकिस्तान में इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, और माजरत के साथ हमारे सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट जितने भी है वो इस चीज़ को बगैर तस्दीक किए फॉरवर्ड किए जा रहे हैं और इसी तरह से जो है वो अपने जो इल्जामात है उसको वो दुरुस्त साबित करने की कोशिश कर रही है। मेरा आज आप सबसे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश है, खुदारा इस चीज़ का नोटिस ले और आइंदा किसी इंसान की किरदार कुशी की जाए तो उसको भी वही इल्ज़ाम दिया जाए जो ज्यादती की जाती है उसके बाद मुजरिम के साथ किया जाता है। अब मुझे काफ़ी लोगों ने यह कहा कि यार ये इस तरह के इंकशाफात माजी में भी लगते रहेंगे। जी हाँ, माजी में बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर भी ये इल्ज़ामात लगाए गए, उनकी आज तक कुछ वाज़ेह तौर पर कोई सबूत नहीं आया। नवाज शरीफ उस टाइम पे इलेक्शन कंपेन चल रही थी, नवाज शरीफ ने उनके फ्लैक्स वगैरह वो जो है कंपेन में अपने इश्तिहारात के तौर पे वो चीज़ें किरदार कुशी की गई। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, खुदारा उस टाइम डिक्टेटरशिप थी, अब जमहूरियत की जो पटड़ी है वो मुश्किल से मजबूत हुई है, जमहूरियत की गाड़ी चलने के लिए तैयार हुई है। तो आप एक दूसरे की जो है वो किरदार कुशी करना बंद कर दें। यही नून लीग के दौर में इमरान खान के ऊपर किया गया जब आयशा गुलालई को इमरान खान साहब ने टिकट नहीं दी, और ये वाज़ेह इंकशाफ नहीं है कि भाई उन्होंने टिकट इस वजह से नहीं दी कि करप्शन, वाज़ेह तौर पर ऐसे सबूत है। दुबई में फंड रेजिंग हुई थी जिसका आज तक 1 रुपए का जो है वो पीटीआई को आयशा गुलालई और उसके वालिद साहब ने की थी, और मुख्तलिफ ज़राए ने यह कन्फर्म किया है कि इमरान खान साहब को ऐसी खबरें मिल रही थी कि आयशा गुलालई और उसके वालिद साहब जो है ठेकों में बहुत सी और चीज़ों में जो है वो अपना किक बैक कमीशन जो भी कह सकते हैं वो लेते हैं। ये तो थी आज की स्टोरी के, इसमें ना कोई वाज़ेह तौर पे वो सबूत पेश की कर सकी हैं। 2011 में ये उसके साथ ज्यादती हुई, अचानक उन्हें याद आ गया जी 2020 में कि नहीं ये मेरे साथ ये ज्यादती है, मुझे इंसाफ चाहिए, और इसी तरह से मुख्तलिफ और लीडर्स के ऊपर किरदार कुशी की गई थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनकी पार्टी पर आप उनकी जो सियासी परफॉर्मेंस है उस पर इख्तलाफात कर सकते हैं, उनकी जो हुकूमती परफॉर्मेंस है हर चीज़ पे आप इख्तलाफात कर सकते हैं। आप लोग उन्हें सिक्योरिटी रिस्क नहीं कह सकते, पहली चीज़। दूसरी, मैं इस चीज़ की वाज़ेह अल्फाज में
यूसुफ रजा गिलानी साहब, रहमान मलिक साहब, मखदूम शहाबुद्दीन की हिमायत करता हूँ। वो हर काम कर सकते हैं। वो इस तरह के घटिया काम जो ये कह रही है, जिस तरह के इसने इल्जाम लगाए हैं, तो वो इस तरह के किसी भी इल्जाम की कोई वाज़ेह तौर पर कोई सबूत है तो वो पेश करे। इल्जाम लगाने से आप दूसरे की किरदार कुशी तो कर सकती हैं, और कब तक होती है? यही होता है कि कुछ अरसे तक ये प्रोपेगेंडा रोज पर जाएगा, और अचानक क्योंकि जिस चीज में वाज़ेह कोई फैक्ट्स एंड फिगर ना हो तो वो पहले तो ऊपर चला जाता है। जिस तरह से मलिक नियाज के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया गया था, और बाद में पता चला है कि उस्मा खान और उसकी बहन ने जो केसेस है वो भी वापस ले लिए हैं, और उसके बाद ये वो यहीं पे ठप हो गया है। और आपको एक और छोटा सा मैसेज आपके लिए लेके आया हूँ कि कल मुझे एक दोस्त ने कॉल्स की और उसने कहा कि जी भाई एक चीज़ आपसे डिस्कस करनी है। जब सारी स्टोरीज का पता चला, उसके वालिद साहब हार्ट अटैक हुआ था और वो अस्पताल में ही उनकी डेथ हुई, तो अस्पताल इंतजामिया ने उन्हें जिद कर दिया कि खुदारा आप इसको सिग्नेचर्स करें कि ये कोरोना का मरीज था। उन्होंने कहा यार हम नहीं करते, हमारा कोरोना का जब मरीज नहीं था तो हम नहीं करते, क्योंकि उन्हें ये चीज़ सारी कुछ पता थी। अगर उनके वालिद साहब कोरोना के मरीज थे और डेथ हुई तो एक नया जो है वो बॉक्स खुल जाता कि जी इनके सबके टेस्ट करवाए जाए और सारा कुछ। तो उन्होंने कहा नहीं जी हमारा पास, मजबूरन उन्हें किसी रेफरेंस को कॉल करनी पड़ी और उसके बाद उन्हें डेथ बॉडी दी गई। और यहाँ तक कहा गया कि अगर आपके बाद आप अपने वालिद साहब को कोरोना का पेशेंट बनाते हैं जिनकी डेथ हो गई थी, तो उन्हें 3 लाख रुपया आपको दिया जाएगा, जिसके ऊपर उन्होंने वाज़ेह तौर पर इनकार किया। और कुछ लिबार्ट्रीज के टेस्ट, मैं आपको 5 से 7 लिबार्ट्रीज के मुख्तलिफ लोगों के टेस्ट हैं, उनकी रिपोर्ट्स आपके साथ शो करूंगा इसी वीडियो में। आप देखिएगा कि सेम नेम, सेम डेट, सेम टाइम, एक दिन एक जगह से दूसरे, एक घंटा पहले एक जगह से, फिर दूसरी जगह से करवाया, एक जगह से पॉजिटिव आ रहा है, एक जगह से नेगेटिव आ रहा है। हम किस चीज़ की लोग जो है वो वेरिफिकेशन कर सके, ये मेरी आप सबसे गुजारिश है। खुदारा एक तो एहतियात करें, घरों में रहें और हुकूमत का साथ दें। दूसरी बात, ये जो कोरोना के टेस्ट हैं खुदारा आप लोग ना करवाएं। क्यों? क्योंकि ये 7500 से 8000 रुपये की इसकी कीमत है, टेस्ट की जो प्राइस है। और एक जगह से आप करवाते हैं, पॉजिटिव निकलते हैं, आपको वहम होता है नेगेटिव हो जाएगा, फिर आप 25-30 दिन हाँ जी ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। आप जहनी तौर पर इस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं कि खौफ गुजर रहा होता है, कि टेंशन होती है, और बहुत से लोग बहुत सी बीमारियों का सबब बने इन रिपोर्टों की वजह से। तो खुदारा ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें, घरों में रहें, एहतियात करें, ताकि इस तरह की बीमारी को जल्द अज जल्द पाकिस्तान में काबू पाया जा सके।